इवेंट किया, अच्छा किया, पर महंगा इवेंट है। हाँ। इंडोनेशिया ने 364 करोड़ में कर दिया। हाँ। आपने 4200 करोड़। आप यही ढूंढते रहे। ये हाँ, पैसा कहीं और खर्च हो जाता, क्या बुराई है? अब दो चार। अच्छा एक बार आप ही बोलिए, हम तो कहाँ हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। वो तो हिमानी जी की कृपा से आप बात ये है कि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को गाली देता था, जो व्यक्ति हवाई जहाज की यात्रा को करता था, वो तक मजबूर हो गया इस पूरे G20 की तारीफ करने के लिए। तो आप समझिए कितनी बड़ी इवेंट है। हाँ। जो इतना बड़ा विरोधी भी, ये है इसका टेक अवे। सिन्हा जी, टेक अवे ये है कि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को गाली, मैं बीच में नहीं बोलता हूं किसी के, मैं आ रही हूं संजय जी, गाली देता था, जो इतना बड़ा विरोधी था इस सरकार का, नरेंद्र मोदी का, वो भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से अपने आप को बचा नहीं पाया। ये है इस पूरे G20 के उत्सव के संपन्न होने का टेक अवे, पहली बात। दूसरी बात, हिमानी जी, बड़ी साफ सी बात है, मैं 5 दिसंबर 1955 से लेकर के आज तक 7 सितंबर 2023, 8 सितंबर 2023 तक की अगर कहानी सुनाने लग जाऊं तो आपको मालूम चलेगा कि भारत में जो भी उत्सव हुए हैं उनमें किन किन को ढका जाता था, किस किस के लिए क्या क्या किया जाता था, कितना कितना खर्चा होता था, वास्तव में कितना होता था और बनता कितना। भारत मंडपम को अगर आप खर्चे में रोकेंगे तो, खर्चे में इंक्लूड करेंगे तो भारत मंडपम हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, तमाम सड़कें, तमाम टनल्स, ये सब हमेशा हमेशा के लिए। आईमैक लेकर आ रहे हैं तो ये भी तो हमेशा के लिए है। और एक छोटी सी बात हिमानी जी, छोटी सी बात और कह दूं, बस एक छोटी सी बात। एक वो अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि वो गरीबों के लिए तो 5 किलो का राशन है। मैं सही कहता हूं कि आप 340 करोड़ रुपए में सैफई का जो नाच करवाते थे, जब मुजफ्फरनगर के लोग ठंड में मर रहे थे, सैफई में उसी समय साइमल्टेनियस, एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित जो है वहां पर ठंड से मर रहे थे और दूसरी तरफ सैफई में महोत्सव मन रहा था। जरा एक बार मैं उसके अब जरा आपने अखिलेश यादव जी का अगर जिक्र किया तो एक बार प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी का मैं रिएक्शन ले लूं, फिर मैं सरदार आरपी सिंह का रुख करूंगी। देखिए हिमानी जी, ये देश, भारत देश जो है, जो इस प्रकार के विश्व के आयोजन होते हैं, ये पूर्व में भी होते रहे हैं, चाहे आदरणीय इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, अटल जी हों, मनमोहन सिंह जी हों। ये इवेंट होता है और ये देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम होता है और पूरे देश का एक पटल पर रखा जाता है, देश उसको पूरा रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो जो इसको इवेंट बनाने का ये लोग प्रयास करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। और बहुत सारे, मैं भी देश के चैनलों को देख पा रहा था जब ये इवेंट हो रहा था, किस प्रकार 10 साल की जो सरकार है एनडीए की, उसमें उन जो पानी का ढेर लोगों ने देखा, वहाँ पर लोगों को विस्थापित किया गया एट ए टाइम, उनके घरों को हटा के, तो उनकी भी बात हम देश ने सुनी है। तो 10 साल में क्या सरकार इस दिशा में काम नहीं कर पाई? केवल दिल्ली के लोगों से, सरकारों से टकराव की स्थिति के कारण ऐसा हुआ। ये भी एक बहुत सारे मुख्य मुद्दे निकलेंगे, लेकिन देश के मुद्दे पर हम लोग पूरी तरह से साथ हैं। और एक हमारे साथी ने भी बोला, आप लोगों को देश में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है या आपको नहीं लगता है कि जो आज तक कभी नहीं हुआ, अगर वो हुआ है और अगर वो आम सहमति, और सिर्फ आम सहमति की बात नहीं है सर, मैं तो उतने एक छोटे से उसमें नहीं रहना चाहती हूं, बल्कि एक बड़ी पिक्चर में देख रही हूं, एक लार्जर पिक्चर में देख रही हूं, उस पर मैं बात यहां पर करना चाह रही हूं। आपको कुछ नहीं दिखता है कि कुछ हुआ है? हिमानी जी, जो हमारे सर एक मिनट, हिमानी जी, जो हमने कहा कि देश में इस तरह के जो देश की हमारी धरोहर है, उस तरह के कार्यक्रम है, ये लगातार होते आए हैं। इसमें पूरे हम साथ हैं। लेकिन हम लोग जो विषय निकल के आ रहे हैं उन पर भी इनको, सरकार को 10 साल का कार्यकाल चिंतन करना चाहिए।